हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी स्मार्ट एजुकेशन। हमारा टॉपिक वही चल रहा था, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टॉपिक चल रहा था। हमने कंप्लीट कर लिया था चेन आइसोमर। सेकेंड कंप्लीट हो गया था हमारा पोजीशन आइसोमर। ये दो हमने कंप्लीट कर दिए। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। हमारी आइसोमेरिज्म है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये है नेक्स्ट आइसोमेर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर, इसमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट भाई, चेन आइसोमेर और पोजीशन आइसोमेर की ट्रिक से आप लोग कर लोगे, बहुत ईजी है। अब फंक्शनल ग्रुप एकदम ही उससे भी ईजी है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर आप लोगों को क्या याद रखना है? बस दो बातें। ये तो सब में ही पता आप लोगों को, मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलेगा? सेम। मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सभी में सेम है। सेकेंड, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में डिफरेंट क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट मिलेगा आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मिला, डायरेक्ट आप पहचान सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप है आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखिए, ये दो बातें याद रखना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट क्या मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप। मैंने कहा तो जो नाम है वही डिफरेंट होता है, जो नाम है वही डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह समावेश। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रियात्मक क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह समावेश। अणुसूत्र क्या हो? सेम, डिफरेंट। फंक्शनल क्रियात्मक समूह क्या हो? डिफरेंट। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, देखिए जो वीडियो बना रहे हैं केमिस्ट्री का, आप लोगों को कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम कुछ अच्छा कर सके आपके लिए। तो आपके जो कमेंट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि ये सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है या नहीं है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी हमें पता चलेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, और ये जो मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल करवाता हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ऑल कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, चाहे आप अभी जो नीट 2020 या जेई 2020 देने वाले हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है आइसोमेरिज्म, इसके अंदर कंप्लीट आप लोग इजी से क्वेश्चन है, ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो बस इतना याद रख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब देखो एक एग्जाम्पल देखिए, CH C डबल O OH H C डबल O CH, ये दो थे। अब चेक कीजिए, पहले निकाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो कार्बन कितने, 1 2 कार्बन, तो C2, हाइड्रोजन कितने 3 1 4 3 1 4 C2H2, ऑक्सीजन कितने 2। यहाँ पर देखिए कार्बन कितने, 1 कार्बन 2 कार्बन, C2, हाइड्रोजन 3 1 4 H4, ऑक्सीजन कितने 2 1 ये रहा 1। तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, सेम है। ये पहले प्रॉपर्टी आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगी। कोई भी आइसोमेरिज्म, एनी वन आइसोमेरिज्म नॉट शो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर ये ग्रुप पर जाएंगे, C डबल बॉन्ड OH, यहां पर देखिए ये ग्रुप पर सकते हैं, यानी C डबल बॉन्ड O यहां पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, R बोल सकता है इसको, एल्काइल ग्रुप को R से लिखते हैं, यानी C डबल बॉन्ड OR ग्रुप पर सकते हैं। ये क्या है, C डबल बॉन्ड, देखो इसको C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप पर सकते हैं, ये ग्रुप है। और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O ये इस एल्काइल ग्रुप की जगह मैंने यहाँ ये ग्रुप पर चाहिए। ये क्या है भाई, क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH को ओपन करके इस तरह से लिखा जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप, इसको आप बोलते हैं एस्टर। तो एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है एस्टर। तो देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप है एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर। तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और चेन और पोजीशन के अंदर मैंने लिखाया था वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर तो एक एसिड है दूसरा एस्टर है, तो ये आपस में क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो इस तरह से इसको पहचाना जाता है, बहुत ईजी है, देखते ही पता लग जाता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है आइसोमर। अब देखो मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर पॉइंट ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एस्टर, इससे पता लगता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एस्टर के साथ ही क्या दर्शाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, ये इंपॉर्टेंट। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन किसके साथ शो करेगा वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, तो अब एग्जाम्पल करेंगे फुल, और मैं अलग अलग लिख देता हूँ कौन किसके साथ आइसोमेरिज्म शो।
पहला अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल किया, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेज एस्टर, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड OH। अगर इसको आप ओपन करके लिखो तो आप इसको ओपन इस तरह से लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड OH को आप इस तरह से लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड OH, ये दोनों एक ही। एस्टर को किस तरह से लिखा जाता है, सी डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप एग्जाम्पल में लगे हुए मिले, तो यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि ये होता है एस्टर और ये होता है कार्बोक्सिलिक। ये दोनों ग्रुप आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सेकंड, दूसरा साइनाइड वर्सेज आइसोसाइनाइड। साइनाइड वर्सेज आइसोसाइनाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। अब साइनाइड का फॉर्मूला देखिए, साइनाइड को अपन कहते हैं Cn, क्या कहते हैं Cn, और आइसोसाइनाइड को बोलते हैं NC। देखो कितना इजी है, NC। यहां पर अगर कार्बन पहले है और नाइट्रोजन बाद में, इसको बोलते हैं साइनाइड। अगर नाइट्रोजन पहले है कार्बन बाद में, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। बस कितना इजी। इसको आप लोग अगर ओपन करके लिखना चाहो तो देखो इस तरह से लिखा जाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये इसका ओपन सेक्शन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पर से, यहाँ पर भी N ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता शुक्र। अब ये नहीं है कि आइसोसाइनाइड एस्टर के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाता है, नहीं, एस्टर तो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ शो करता है। एग्जाम्पल में आप लोगों को देख के पता लग जाएगा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया और एक एग्जाम्पल में दे देगा इस साइनाइड को, तो आप लोग उसको से ठहरा देते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ ही क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब 3 नंबर की बात करें, एल्कोहल वर्सेज, अगर एल्कोहल आ गया तो एल्कोहल ईथर के साथ क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्कोहल ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, याद रखना हमेशा। ये मैं लिख देता हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल करवाऊंगा, बहुत ईजी है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने लेक्चर बनाए। देखिए, एल्कोहल ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। देखिए, एल्कोहल एस्टर ईथर के साथ आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्कोहल ईथर के साथ आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्कोहल कभी भी साइनाइड के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। मैंने लिख दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ, साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ, एल्कोहल ईथर के साथ। देखिए,
एल्कोहल को कैसे पहचानो? देखो ये ऑक्सीजन अगर ये H से जुड़ जाए, अगर ये ऑक्सीजन H से जुड़ जाए, इसी को बोलते हैं एल्कोहल। ये ऑक्सीजन H से जुड़ जाए, इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ये पहचानने हैं। यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, वापस देखिए, ये ऑक्सीजन अगर H के साथ जुड़ा हो और इधर से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, R कुछ भी, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप। जैसे एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी, इसको बोलते हैं एल्कोहल। पहचानने का सिंपल तरीका। ईथर को कैसे पहचानते? ये एल्कोहल, ये ऑक्सीजन अगर दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं, ये पहचान। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ R की जगह मैंने लिख दिया CH3OH, ये एल्कोहल हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, ये एल्काइल हो गया। फिर ऑक्सीजन, फिर R की जगह CH3, ये ईथर हो गया। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो एल्कोहल और ईथर। अब एक और लिख देता हूँ 4 नंबर, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्डिहाइड कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्डिहाइड को किससे पहचाना? देखो, कार्बन CHO ग्रुप को क्या बोलते हो आप लोग? एल्डिहाइड। CHO ग्रुप को क्या बोलते हो? एल्डिहाइड। और कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड O R, ये होता है कीटोन। इसको आप अगर ओपन करके लिखना चाहते हैं तो C डबल बॉन्ड O H, और ये ओपन है C डबल बॉन्ड O, यानी ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ पहचानोगे कैसे? यहाँ पर मान लो कोई R ग्रुप जुड़ा है, ये वही होता है एल्काइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड है, वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये कार्बन अगर H से जुड़ा हो, इधर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये कार्बन इस H के साथ जुड़ा है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर भी R जुड़ जाए, यहाँ पर भी R जुड़ जाए, इसको बोलते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ आइसोमेरिज्म शो करता है। एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, R की जगह मैंने लिख दिया CH3, C डबल बॉन्ड O, ये है एल्डिहाइड। यहाँ पर R की जगह CH3, C डबल बॉन्ड O, CH, ये क्या है? कीटोन। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, C2H5, कोई भी एनी वन एल्काइल। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है शॉर्ट में, या बहुत काम आएगी। देखते आप लोगों को समझ जाना है कि अगर एल्कोहल दे रखा है ऑप्शन में, तो एल्कोहल के साथ क्या होगा? ईथर होगा। अब वो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्वेश्चन का, जिसमें आप लोगों को दे रखा है एल्कोहल के साथ में, एल्कोहल के साथ में आप लोगों को मान लो एस्टर दे दिया, तो ऑप्शन को देखते ही पता लग जाता है कि एक ऑप्शन में एल्कोहल दे रखा है और उसके साथ में दे रखा है एस्टर। तो ये तो आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एस्टर के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात एक बार वापस बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ, साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ, एल्कोहल ईथर के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। अब देखो,
करवाता हूँ। देख सोल्ड अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप दिख गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ में क्या होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा एस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। एक हो गया सेकंड, अगर आपको दिख गया सी एन तो इसके साथ में क्या होना चाहिए एन सी, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। नंबर 3, अगर आपको दिख जाए आर ओ एच एल्कोहल तो साथ में क्या होगा तभी आइसोमेरिज्म शो करेगा एल्कोहल के साथ इथर आर ओ, बस चेन देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर आर लग गया इथर 4। अगर आपको दिख गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच तो इसके साथ क्या होना चाहिए कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गई इसकी समरी। अब एक एक के एग्जाम्पल करेंगे, फिर सभी के मिक्स एग्जाम्पल करेंगे, इतने में कवर हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो देखिए पहले बात करता हूँ मैं इसकी, पहले बात करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। देखिए फंक्शनल ग्रुप है आइसोमेरिज्म। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट चल रहा है हमारा, हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये एस्टर यानी सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये एग्जाम्पल सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच और एंड एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच। ये एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट में करवा दिया, वो इसी का एग्जाम्पल। अब सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी। अब देखो निकालो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन 1 2 3 कार्बन है C3, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 रिच, ऑक्सीजन कितने 1 है 2। ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको देखिए कार्बन कितने 1 2 3 C3, हाइड्रोजन कितने 3 3 6, ऑक्सीजन कितने 1 और 2, C3H6 O2 C3H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। अब देख लो फंक्शनल ग्रुप, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या बोलते हैं इसको एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या है एस। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गए दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखो और करवाता हूँ इसके एग्जाम्पल। बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है, मैंने पहले सब कुछ क्लियर कर दिया। जितने भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट आप लोगों को पता लग जाएगा।
एक एग्जाम्पल दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5, नंबरिंग कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 11 कार्बन, 7 कार्बन यानी C7। अब हाइड्रोजन काउंट कीजिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन बच गए, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 बना रखे, 2 हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। इसके पास देखो, इसने एक बंद इसके साथ, एक नीचे, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। बस काउंट कीजिए, 2 यहाँ से 1 3, 1 और 2 3 5 7 9 10 11 और 1 के बाद C7H12। ऑक्सीजन कितने? 1 और 1 2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला। इसका देखिए, कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6 और 1 7, कार्बन 7 6 और 7। अब देखो, इसने 2 बंध बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास। अब इसने 3 बंध बना रखे हैं और 1 हाइड्रोजन इसके पास। अब काउंट करो हाइड्रोजन कितने? 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 H12। ऑक्सीजन कितने? 1 और 1 2। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया, सेम आते ही चेक कीजिए। ये आप लोगों को देखो दिख रहा है एसिड, C डबल बॉन्ड O है, और इधर देखिए C डबल बॉन्ड OR ग्रुप। ये क्या है? C डबल बॉन्ड O OR ग्रुप। ये क्या है? एस्टर। और ये क्या है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों क्या है? FG फंक्शनल ग्रुप, FGI फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो आज के लिए, आज मैंने बता दिया, कल कंप्लीट एग्जांपल करेंगे सभी के और एकदम माइंड में बिठा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ट्रिक्स कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।